डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सब्जेक्ट का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का सब्जेक्ट है। उसमें बेसिक एमसीक्यूज होंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उनके प्रीवियस पेपर्स में भी आते हैं और ये बीएस और एमएस स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो आइए हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं कि उसमें क्या डिस्कस किया गया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर डिस्कवर्ड बाय, के साइंटिस्ट का नेम हमने बताना है कि किसने इन एंजाइम्स को डिस्कवर किया था। तो हमारे पास इसका आंसर है ए, स्मिथ एंड नेथन्स। डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी, इन सब की डिस्क्रिप्शंस कि किसने किस साइंटिस्ट ने कौन सा वर्क किया था, क्या थ्योरी पेश की थी या क्या डिस्कवरी की थी या क्या चीज़ इन्वेंट की थी, इन सब की डिटेल एक पीडीएफ फाइल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कमेंट्स में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं या कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो उसका क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग डैश स्टेज, के क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो किस स्टेज पे होती है। तो इसका आंसर हमारे पास पैकेटीन स्टेज है, ऑप्शन ए। तो यहाँ हर एमसीक्यूज का जो आंसर है वो इस फॉर्म में यहाँ आपको शो होता जाएगा आपकी वीडियो स्क्रीन पर। तो इसमें पैकेटीन स्टेज है। क्रोमेटिड्स रिपेल ईच अदर एट डैश स्टेज, जब मियोसिस हो रही होती है तो उसमें क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं सेल के अंदर। तो वो कौन सी स्टेज होती है? डिप्लोटीन स्टेज। इसका भी ऑप्शन ए हमारे पास है। तो नेक्स्ट है जी, डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलेशन इज कॉल्ड। तो इस चीज को कि जो रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर आप स्टिमुलेशन रिपीटेड करते रहें बार बार, तो इस मैकेनिज्म को, इस फीडबैक को क्या कहते हैं? इसको हैबिचुएशन, इसको हैबिचुएशन कहते हैं। तो इसका आंसर भी आपके सामने स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है, हैबिचुएशन कहते हैं इसको। कंपैरेटिव एनाटॉमी इज स्टडीड बाय डैश, के जी किसने कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी की थी? फर्स्ट टाइम समझ ले, या इसके बारे में मोर इंटरेस्टेड कौन था, या इसके बारे में मोर रिसर्च किसकी है? बुफन्स की। बुफन साइंटिस्ट है, उसकी इसके ऊपर रिसर्च है। द क्रॉस विद सेम कैरेक्टर्स, कि ऐसा क्रॉस जिसके कैरेक्टर्स तो सेम हो, जो एट्रीब्यूट्स पैरामीटर सेम होते हैं, बट रिवर्सल ऑफ सेक्सेस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्रॉसेस हैं, जिसको टेस्ट क्रॉस F1 F2, वो इस चीज में नहीं आते, वो रिवर्सल नहीं होते। द क्रॉस विद सेम कैरेक्टर्स बट रिवर्सल ऑफ सेक्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस, इसको बोलते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट्स हैव स्टिकी एंड्स, कि जो डीएनए का एक शॉर्ट पीस या एक शॉर्ट सेगमेंट या फ्रैगमेंट्स होते हैं हमारे पास, उसके जो स्टिकी एंड्स होते हैं क्यों होते हैं? कि अनपेयर्ड बेस, ड्यू टू अनपेयर्ड बेस। इसका भी हमारे पास जो आंसर है वो यही है कि ड्यू टू अनपेयर्ड बेस। ये आपको यहाँ इसका आंसर भी शो हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो एमसीक्यूज है, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैरीज टू आइडेंटिकल जीन्स फॉर ए गिवन ट्रेट। जहरी सी बात है कि आइडेंटिकल है, टू जीन्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ ये चीज भूल जाते हैं कि टू की वजह से वो या ये ऑब्जर्व करते हैं या ये सोच लेते हैं कि डिफरेंट होगा, तो हेट्रोजाइगस पे वो टिक कर देते हैं। तो यहाँ बात हो रही है इफ एन ऑर्गेनिज्म कैरीज टू, टू तो दो तो होते हैं, बेशक हेट्रोजाइगस हो या कोई और, जस्ट लाइक होमोजाइगस हो, टू तो होते ही है। लेकिन इफ एन ऑर्गेनिज्म कैरीज टू आइडेंटिकल जीन्स, आइडेंटिकल सेम, तो इस वर्ड की वजह से हमने यहाँ होमोजाइगस पे टिक करना है कि ये होमोजाइगस आएगा फॉर ए गिवन ट्रेट। तो आंसर यहाँ आपको शो भी हो रहा है, होमोजाइगस। नेक्स्ट है जी, प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, के प्लाज्मिड को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर क्यों यूज करते हैं, कि उसकी क्या रीजंस है? इसकी सबसे बड़ी रीजन जो इसकी प्रॉपर्टीज है प्लाज्मिड की, वो सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स। इसका अपना मैकेनिज्म है कि सेल्फ रेप्लिकेट करता रहता है प्लाज्मिड। तो इसकी इस वजह से इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर, जो भी चीज प्लाज्मिड के अंदर होगी, जो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन जीन इंसर्ट किया होगा, तो वो भी साथ साथ रेप्लिकेट होता रहेगा बैक्टीरियल सेल के साथ, जैसे प्लाज्मिड हो रहा है। तो इस वजह से हमारे पास क्लोनिंग उसकी आ जाएगी, बहुत सारी कॉपीज। तो इस वजह से प्लाज्मिड को एज ए क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे भी कहा जाता है, यूज किया जाता है।
self replication in bacterial cell, which is a genetically modified crop. Genetically modified crop means जिसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट किया हो, उसके अपना जीन ना हो, उसकी अपनी कोई वाइल्ड स्पीशीज का जीन ना हो, जेनेटिकली थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल मींस या जेनेटिक इंजीनियरिंग मींस, तो उसके अंदर कोई फॉरेन जीन या फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया गया हो, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है बीटी वीट, बीटी राइस और बीटी टोमेटो। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। वाइल्ड टाइप अलील, जो वाइल्ड टाइप अलील होते हैं हमेशा के जो पुराने ओल्ड या प्रिमिटिव्स के शुरू से आ रहे होते हैं, जिनसे हम नेक्स्ट डेरिवेटिव्स या ऐसी अलील्स के टाइप जिनसे हमें किसी क्रॉप्स की ओरिजिन का पता चल रहा हो, उनको वाइल्ड टाइप अलील कहते हैं। तो वाइल्ड टाइप अलील हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? डोमिनेंट फॉर्म में, रिसेसिव फॉर्म में नहीं होते, या जस्ट ओनली उनके अंदर डीएनए नहीं होता, या जस्ट आरएनए नहीं होता, हमेशा ये डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं। The expression of a transgene in the target tissue is identified के अगर किसी ट्रांसजीन का आप देखना चाहते हैं एक्सप्रेशन टारगेट टिश्यू में, तो उसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है? बाई ए रिपोर्टर। ट्रांसजीन इनहांसर या प्रमोटर के थ्रू नहीं, रिपोर्टर के थ्रू उसको चेक किया जाता है, देखा जाता है कि उसमें है या नहीं है। लैग ओपिरॉन के जो जीन एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है, जिसको हम देखते होते हैं कि लैग ओपिरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के स्विच ऑन स्विच ऑफ अप एंड डाउन भी इसको बोलते हैं। समटाइम स्टूडेंट्स इस चीज से परेशान हो जाते हैं कि अप्स एंड डाउन्स क्या आ गया। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप्स ऑफ रेगुलेशन उसके अंदर होती है लैग ओपिरॉन में। 2n माइनस जीरो कंडीशन इज के 2n तो हमेशा सिंपल ही होते हैं, तो इस वजह से 2n माइनस जीरो कंडीशन इज नलीसोमिक, इसको नलीसोमिक कहते हैं। लैग ओपिरॉन विल बी टर्न ऑन व्हेन के लैग ओपिरॉन जब टर्न होते हैं तो देन क्या होता है? लैक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज, कि जो लैक्टोज है तो वो मोर देन ग्लूकोज से होगा, तो लैग ओपिरॉन विल बी टर्न ऑन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2n+2 कंडीशन इज के 2n तो नॉर्मल है, इसमें +2 किया गया है, तो इसको टेट्रासोमिक कहेंगे। टोटल 4 होगा, 2n तो नॉर्मल +2, तो हमारे पास ये 4 होगा कि टेट्रासोमिक इसको कहेंगे। रैंडम एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनिमल इज कॉल्ड, जहरी सी बात इसको एन्यूप्लैडी, तो एग्जैक्ट मल्टीपल्स होता तो वो यूप्लैडी, तो ये एन्यूप्लैडी रैंडम नंबर है कि उसके एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉज, कि उसको क्या कहेंगे? म्यूटेंट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर लिंकेज। तो लिंकेज कहते हैं कि जो सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर हो और इकट्ठे ही नेक्स्ट प्रोजनी में ट्रांसफर हो रहे हो एज ए ग्रुप की फॉर्म में या एज ए उसकी फॉर्म में, तो इसको लिंकेज कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स इज प्रेजेंट इन, जब ये ट्रांसलेशन हो रही होती है तो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते जाते हैं, तो किस साइड पे होते हैं? पी साइड पे। तो पेप्टाइड बॉन्ड स्टूडेंट्स को एक निशानी एक याद कराने के लिए एक छोटा सा फार्मूला भी बता देता हूं कि पी पेप्टाइड एंड पी साइट, तो ये कभी ना भूलना, ए साइट या ई साइट ना लगाना, टिक ना करना अपने क्वेश्चंस में। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन पी साइट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए न्यू कॉलोनी इज फाउंडर इफेक्ट, के जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है एक न्यू कॉलोनी उसमें, तो फाउंडर इफेक्ट की वजह से। चेंज ऑफ बिहेवियर बाय लाइफ एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड लर्निंग, कि वक्त के साथ साथ इंसान सीखता जाता है, इस चीज को इंस्टिंक्ट या इंसाइट या मैच्योरेशन नहीं कहते, लर्निंग कहते हैं। इन लैक ओपेरॉन द जीन प्रोडक्ट ऑफ लैक ए जीन इज, जी लैक ओपेरॉन के अंदर लैक ए, जी एंड वाई जीन्स होते हैं 3, तो लैक ए जीन का फंक्शन क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। लैक ए जीन्स का ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस तकरीबन हर चीज में ट्रांस एसिटाइलेज, ये याद रखना, ए से लैक ए जीन। A condition in which the organisms have more than 2 complete set of chromosomes is called polyploidy। 2 complete set, तो जहां complete set की बात आ जाए polyploidy, तो ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 जिस तरह भी इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, तो complete set हो जिसको polyploid कहते हैं। Origin of species by natural selection was published, तो ये एक बुक थी, तो जिसको किसने पब्लिश किया था और कब किया था, किस साल में? 1859 में ये पब्लिश हुई थी। चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इज बाय चांस,
इस बाई चांस है, अगर सडन हेरिटेबल चेंजेस हो इन डीएनए में या जीन में, तो उसको म्यूटेशन, तो इन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, इस बाई चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये आज का हमारा यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। तो चैनल को विजिट कीजिए, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आपको उसके रिलेटेड वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और विजिट करें यूट्यूब पे जाकर डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन अहमद के नाम से। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।